बिहार में धूमधाम से मनाया जाने वाला छठ पर्व अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में लोग इसे पूरी श्रद्धा से मनाते हैं। यदि नियम पूर्वक पूरा व्रत नहीं कर सकते हैं तब भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर छठ माता से अपने बच्चों के लिए स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना अवश्य कीजिएगा। छठ माता और सूर्य देव रिश्ते में भाई बहन हैं और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे छठ पूजा की जाती है। 4 दिन तक चलने वाले इस व्रत की तैयारी दीपावली के बाद से ही शुरू हो जाती है। व्रती नदी या तालाबों से जल लाकर अपने घरों को साफ करते हैं, कमरों को गोबर से लिपकर साफ करते हैं। लकड़ी के चूल्हे पर ही प्रसाद बनाने की परंपरा है। यह व्रत दीपावली के चौथे दिन से ही शुरू हो जाता है। इस दिन को नहाय खाय के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती स्त्री हो या पुरुष लौकी, चने की दाल का सेवन जरूर करते हैं। अगले दिन भर व्रत रखकर संध्या के समय खीर रोटी का प्रसाद खाते हैं। इसे खरना का प्रसाद कहते हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करने में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी बाहरी आवाज कानों में ना पड़े। इसके अलावा जो आप खरना का खीर खा रहे हैं उसमें अगर धान या किसी प्रकार का काला चावल या कुछ भी मिल जाता है तो नहीं। इसके अगले दिन निर्जला व्रत रखकर संध्या के समय ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के समय आधा शरीर पानी के अंदर रहता है। वहीं हाथ में फलों से भरा सूप या थाल होता है। सूप पर दिया जलाकर सूर्य भगवान की आरती उतारते हैं। इसके साथ ही सूप के आगे परिवार वाले व रिश्तेदार सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर अर्घ्य देते हैं। यह मुख्य छठ पर्व का दिन होता है। इसके बाद सप्तमी को सुबह का अर्घ्य देकर व्रत को पूरा किया जाता है। इस तरह से यह व्रत 4 दिन तक पूरी श्रद्धा और रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। जिन सड़कों से व्रती नदी तट पर जाते हैं उन सड़कों और गलियों की सफाई सब घरों के लोगों अपनी खुशी से करते हैं। खास बात तो यह है कि यह व्रत केवल एक कपड़े में ही किया जाता है। प्रसाद का ठेकुआ बनाना हो या नदी तट पर सूर्य को जल चढ़ाना हो, व्रती को एक मोटा वस्त्र ही पहनना होता है। षष्ठी माँ यानी कि छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सृष्टि की देवी प्रकृति ने अपने आप को 6 हिस्सों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो कि ब्रह्मा की मानस पुत्री है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं की पूजा की जाती है। बच्चे के जन्म के 6 दिनों के बाद इन्हीं देवी को लोग पूजते हैं। सच्चे मन से छठ व्रत को करने से संतान को लंबी आयु, स्वास्थ्य और सफलता का वरदान मिलता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पुराणों में इन्हीं देवी का नाम मां कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि के दौरान षष्ठी तिथि के दिन पूजा की जाती है। आस्था का महापर्व छठ को सभी व्रतों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि इसमें सूर्य की पूजा की जाती है। कुंडली विज्ञान के अनुसार जिन व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है उस जातक के निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है और वह व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में एकदम ऊंचाई तक पहुंचता है। पानी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करने से सूर्य की रोशनी का प्रभाव दोगुनी हो जाती है, जो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की कॉपर नाली को और अधिक बढ़ा देता है, जिससे व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो जाती है। इस पर्व का मुख्य आकर्षण होता है जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना। इस दौरान जल, दूध और प्रसाद अर्पित किया जाता है। छठ के व्रत में मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित रखना होता है। जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देने का भी खास महत्व है। इतना ही नहीं दोस्तों, दीपावली के बाद सूर्य देव का ताप पृथ्वी पर कम पहुंचता है, इसलिए व्रत के समय सूर्य की अग्नि के माध्यम से ऊर्जा का संचय किया जाता है ताकि शरीर सर्दी में स्वस्थ रहे। इसके अलावा सर्दी में हमारे शरीर में कई परिवर्तन भी होते हैं, खास तौर से पाचन तंत्र से संबंधित परिवर्तन।
छठ पर्व का उपवास पाचन तंत्र के लिए लाभदायक होता है। इससे शरीर की आरोग्य क्षमता में वृद्धि होती है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार इस मौसम में शरीर में कई विजातीय द्रव्य जमा हो जाते हैं। जब उपवास सूर्य देव को अर्घ और जलाशय में पूजन करते हैं तो शरीर की जीवनी शक्ति ज्यादा मजबूत होती है और वह इन द्रव्यों को निष्कासन करने में स्वस्थ होता है। ज्योतिष के अनुसार अगर कुंडली में किसी ग्रह का दोष हो या छठ पूजा में सूर्य का पूजन किया जाए तो उसका निवारण होता है। साथ ही सूर्य को अर्घ देने से भाग्योदय की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने छठ पूजा का विधान बनाया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत